अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ अहम प्रेडिक्शंस कैलकुलेशंस के तहत निज़ाम शमसी में जो कुछ हो रहा है और इंसानों ने उसे जितना समझा है, मैं कोशिश करूँगा कि 7 तारीख से 14 मई के दरमियान जो वक्त, जो टाइम बिहेवियर, जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स कैंसेरियंस को फेवर दे सकते हैं, कैंसेरियन उस फेवर से कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, उसकी कुछ तशरी इस व्लॉग में बयान करूं ताकि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाकर अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब हो सकें। एक बड़ी खबर ये है कि मरकरी इस वक्त आपके 11th एंगल पर है एंड इसकी वजह से आप प्लान्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, अपने फियर्स, अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, बट ये सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। प्लान्स बीच में रहेंगे, मीटिंग्स बीच में रहेंगी, डिसाइसिव लेवल पर नहीं होंगी, फेजेस वाइज डिसाइड होंगी। आज थोड़ा सा डिसीजन हो जाएगा, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन रह जाएगी, फिर कल थोड़ा सा डिसीजन हो जाएगा, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन रह जाएगी, कुछ ना कुछ बीच में आपको शायद नेगोशिएशंस भी करनी पड़ जाएं, कुछ दूसरों की भी बातें माननी पड़ जाएं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी पैदा हों जिसमें दूसरों के टर्म्स एंड कंडीशन में अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ भी जाना पड़े। बट ऐसा एक हफ़्ता होता रहेगा। इस हफ्ते, अगले हफ्ते मरकरी एग्जॉल्टेड हो जाएगा एंड फिर कुछ और ही सिनेरियो होगा, क्योंकि वो अगले हफ्ते में चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो अगले हफ्ते की डिसीजंस इस हफ्ते हम नहीं लेते। इस हफ्ते आपको एहतियात बरतने के लिए कहता हूँ, नेगोशिएशन टेबल्स को अलाइव रखने के लिए कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन को एक्टिव रखने के लिए कह रहा हूँ। किसी भी डिसीजन की फ़ाइनल सतह पर ना पहुँचने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप उस नेगोशिएशन को ही बंद कर दें, उस डील्स को ही बंद कर दें, सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, सिर्फ अपनी जल्दबाजी की वजह से। मेरा एम्फेसाइज है कि चीज़ों को चलता रहने दीजिए। एक हफ्ते के लिए फेज़ आएंगे, थोड़े कमज़ोर होंगे, तवक्को के मुताबिक नहीं होंगे आपके, लेकिन प्रोडक्टिव होंगे, और अगले हफ्ते इन्हीं फेजेस की खुशखबरी मैं आपको सुनाऊंगा। The next thing, your sun is on your 11th angle, so you are so strong in your leadership qualities, in your captain skills, in your management. लोग जो आपके हम पल्ला हैं, हम ख्याल हैं, वो तो आपसे नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनसे आपको काम लेना आता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं एंड आपके लिए जॉब करते हैं या आप उन्हें हायर करना चाहते हैं, उन पर आपकी दस्तरस, उन पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस मनवा सकेंगे। लेकिन जब आप किसी अपने से बड़ी कंपनी को अपनी खिदमात पेश करेंगे, तो देन यू आर ऑन लोअर साइड, ऑन अ रिक्वेस्ट साइड, नॉट ऑन द ऑर्डर साइड। आप उस वक़्त हुक्मिया लहजा इख्तियार नहीं कर सकते, आपको दरख्वास्ताना लहजा इख्तियार करना होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर वीनस इज़ ऑन योर 12th एंगल। वीनस के 12th एंगल पर होने से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लाइक खुशी उतनी तवील नहीं चलेगी जितनी हो सकती थी या जितने के आप अहल थे। लेकिन ये सब छोटी खबरें हैं। बड़ी खबर ये है कि मार्स इस वक्त आपके कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, डुअल सोर्स ऑफ इनकम, रियल इस्टेट, लाइफ स्टॉक, प्रीशियस मेटल्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग। सो इट इज़ ऑन एक्सीलेंट पोजीशन फॉर योर मनी मेकिंग या मटीरियल एडवांटेजेस, लाइक अपने लिए इस वक्त जितनी कामयाबियाँ चाहिए वो भी, और जितनी कामयाबियाँ अपनी फैमिली के फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए चाहिए वो भी। उनके प्लान्स इसी हफ्ते बन जाएंगे। मार्स अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा ताकतवर पोजीशन पर होगा, लेकिन ये पोजीशन बेहतरीन है और आपके लिए गैर मामूली है। एक और ख़बर सुनिए, जुपिटर इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। यहाँ एक बात जहन में रखिए कैंसेरियंस, जुपिटर
आपकी माइंड स्किल्स को पावर टूल में बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई वॉरियर बनने की कोशिश करें, कोई पहलवान बनने की कोशिश करें, आप स्मार्ट वर्क को अपनाने की कोशिश करें, बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे करें, अपने रूल्स को बिल्कुल क्लियर बनाएं, सामने वाले की समझ में आए, खुद की भी समझ में आए, और रूल्स ऐसे बनाएं जो खुद भी फॉलो कर सके। ऐसे कॉम्प्लेक्स रूल्स मत बनाइए जिनको समझाना भी मुश्किल हो, जिनको फॉलो करना भी मुश्किल हो। आसान रूल्स बनाइए, एंड उन आसान रूल्स पर चलने में जुपिटर आपको फेवर करेगा लकीली। लक फैक्टर का मतलब ये है कि अगर 40-45% आपने अच्छे कवानीन बना लिए, 10-20% आपने उसमें अपने रिसोर्सेज डाल दिए, बाकी 40% 50% जो इसको 100 लेवल की सक्सेसेस पर ले जाएगा वो आपको जुपिटर के थ्रू मिल जाएंगे। एंड यू आर द कैंडिडेट ऑफ द आइडियल सक्सेस, द हेवन सक्सेसेस, द लेवल ऑफ योर सेटिस्फैक्शन, जिसमें आप अपनी कामयाबियों से ही खुश होकर इत्मीनान हासिल करने लगेंगे। कुछ इत्मीनान ऐसे हैं कैंसेरियन जो सिर्फ कामयाबी से मिलते हैं, सक्सेसेस से। कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम पास करेगा, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की खुशी पैदा होगी। वो खुशी ईद की खुशी जैसी नहीं होगी, वो खुशी रुपया कमाने जैसी नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। वो खुशी वेलफेयर जैसी नहीं होगी। जो वेलफेयर वाली खुशी होती है किसी की मदद करने से, वो एक अलग खुशी होती है। जो कामयाबी से खुशी मिलती है वो एक अलग होती है। वो जो कामयाबी वाली खुशी है वो हमेशा ही बंदे के अंदर अपना मेरिट सेट करने में मदद देती है। बंदे को पता लग जाता है कि मैं तो इस म्यार का आदमी हूँ, इतनी कामयाबी तो मैं हासिल कर सकता हूँ। फिर अगली दफ़ा उस म्यार से ऊपर की डिमांड करता है, और ये फिर इसी तरह कामयाबियाँ दर कामयाबियाँ स्टेप बाय स्टेप चलती रहती हैं। दीगर कामयाबियों के भी यही असूल हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली भी, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जैसे अगर आपने किसी वक्त किसी एक ही आदमी को 10,000 रुपये खैरात कर दिए हैं, अगर आप बहुत सखी हैं तो नेक्स्ट टाइम 15,000 कर देंगे, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा करने पड़ेंगे तो फिर आपके अंदर थोड़ी उलझन पैदा होने लग जाएगी। तो ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट सोचा। एक दूसरा स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि नहीं, जब नेकी करते हैं तो अगली नेकी उससे भी ज़्यादा बढ़कर करने को दिल करता है। बट ये अब आप जानते होंगे, लेकिन मैंने ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं कि अगर आप मुसलसल बढ़ाते जाते हैं तो फिर आपको एक टाइम पर कुछ परेशानी सी लाहक होने लगती है। ऐसा भी लिखा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप खैरात ज़्यादा करते जाते हैं तो आपका ज़्यादा दिल करने लगता है खैरात को। और ये कैसा होता है ये आप खुद अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सैटर्न आपके 10th एंगल पर है, सो इट इज़ वेरी गुड टू रिकवर योर बिजनेस लॉसेस, टू रिकवर योर लिटिगेशन, इंसल्ट्स एंड सेंसिटिव हेल्थ। सैटर्न इस वक्त आपको डिजीज़ से, मुकद्दमात से और इंसल्ट से बचाने के लिए जिस तरह की फेवर कर सकता है, जिस तरह की अक्लो जहानत दे सकता है, जिस तरह की डीलिंग या नेगोशिएशन पावर दे सकता है, वो आइडियल है। और वो अभी चलेगी जुलाई तक, तो वो डायरेक्ट है, तो आपके लिए फेवरेबल है। यूरेनस आपके 12th एंगल पर अपीयर हुआ है, सो इट इज़ वेरी कन्फर्म कि जुपिटर गिव्स यू द हाई एंड सक्सेसेस, जिन हाई एंड सक्सेसेस के इवज़ आप अपने अंदर एक मंजिल, एक इत्मीनान, एक ग्रोथ पैदा कर पाएंगे। कामयाबियों का ये लेवल दीदनी है कैंसेरियन। सो अपने अंदर कोई भी चीज़ ऐसी महसूस ना करिए जिस चीज़ को हम रिग्रेट कहें, पछतावा या फियर कहें, जो आर ओके। बट फिर भी कैंसेरियन क्योंकि इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लविंग होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सिंसियर होते हैं, तो उनके अंदर कुछ छोटे मोटे हिजान पैदा होते रहते हैं। सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस इसे कहते हैं। जो कैंसेरियन सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस में हो, छोटी सी खुशी गम में बदल जाती हो, गुस्सा गम में बदल जाता हो, गम शिकायत में बदल जाता हो, शिकायतें दूरियों में बदल जाती हों, उन चीज़ों को बचाने के लिए रूबी ज़रूर पहनिए। आइडियल है। दिस इज़ माई वो क्या कह सकते हैं, मेरे 26 साला कैरियर का निचोड़ है। रूबी इज़ एक्सीलेंट टू रिकवर द सेंसिटिविटी ऑफ द कैंसेरियन इन देयर इमोशनल साइड, and Surah Shams is an ideal surah to develop your blessings, to get the khair और बरकत। एंड दोनों को अगर मिला दिया जाए तो
और साथ में ज़िलहज के 10 बड़े दिन भी मिल जाएं, यू विल बी ओके इंशाल्लाह इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। रूबी अच्छा सा लिया करें। कैंसेरियंस, बहुत सारी शिकायतें आती हैं, लोग यहाँ वीडियो व्लॉग को देखकर इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं और फिर 3rd क्लास से रूबीज़ की पिक्चर भेजकर फिर वो समझते हैं, हम लोग चेक करा लेते हैं, जैसे कोई क्लाइंट है तो कह देते हैं भी पिक्चर भेजो तो हम बता दें, वो फिर बड़े ही अजीब से रूबीज़ होते हैं। सो अच्छा लीजिए, साउथ अफ्रीकन रूबीज़ अच्छे हैं, अफ़गानी रूबीज़ अच्छे हैं, इवन ये जो हमारे कश्मीर से रूबीज़ आते हैं ये भी अच्छे हैं। तो इनकी कोशिश करिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स दिस इज़ द एसेट ऑफ योर लाइफ। एक ही दफ़ा ज़िंदगी में बनाना है, फिर सारी ज़िंदगी चलेगा। एंड अगर ना मिले तो फिर एस्ट्रोजेम्स ने तो बहरहाल भरपूर इक़दाम किए, पैसा खर्च किया, डॉक्यूमेंटेशन की, एम्प्लॉयज़, जिमोलॉजिस्ट सब हायर किए और बेहतरीन कलेक्शन ऑफ रूबी अफ्रीकन, अफ़गानी सब अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में डिलीवरी फ्री है। आप सिंगल क्लिक करेंगे, आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी होंगे आपको स्टोन मुयस्सर आएगा। ये मेरे इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ़्ते के मैंने क्लूज़ दे दिए हैं आपको। बड़ा हफ़्ता है, मार्स अपनी जगह बदलेगा, मरकरी अपनी जगह बदलेगा, सन अपनी जगह बदलेगा, ज़िलहज के दिन शुरू होंगे। सो यू आर टू बिज़ी एट द मोमेंट, यू हैव टू केयरफुल, बट अगले हफ्ते से फिर आप बिज़ी शेड्यूल में दाखिल हो जाएंगे। बिज़ी शेड्यूल ऑफ योर सक्सेसेस। वैसे तो छुट्टियों के दिन होंगे, लेकिन अदरवाइज बिज़ी प्लान्स में, एग्जीक्यूशंस में, सोचों में, ये सब। तो वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा कैंसेरियंस, आपकी दुआएं बहुत अहमियत वाली हैं हमारे लिए। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 लाख सब्सक्राइबर्स आप लोगों की मोहब्बत की अलामत हैं और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। मैंने कभी भी इस पर कोई कैंपेन नहीं चलाई, सिर्फ आप लोगों की मोहब्बतें ही हमें 8 लाख सब्सक्राइबर्स तक ले गई। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।